आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स में क्या होता है कि वो नंबर को अरेंज करता है रो एंड कॉलम में, या फिर हम कह सकते हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो नंबर्स को अरेंज कर दे उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म रो इनटू कॉलम। फॉर एग्जांपल 1 5 7 2 5 3 1 5 3। अब इसे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसने अरेंज किया तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल ए जो है वो मैट्रिक्स को डिनोट करता है। 1 5 2 7 ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट है उसको ए आई जे से डिनोट करते हैं हम। ए आई जे मीन्स एलिमेंट की पोजीशन बताता है। आई जो रो है और ये उसका जो नंबर है, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23। जैसे A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। उसी तरीके से A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो ए आई जे पोजीशन ऑफ एलिमेंट। अब हम ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में अम रो है और अन कॉलम्स है। इफ एनी मैट्रिक्स हैविंग अम रोज एंड अन कॉलम्स, देन तो ऑर्डर क्या होगा उसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अम क्रॉस अन। अम मीन्स रो, अन मीन्स कॉलम्स। तो रो क्रॉस कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही इसका ऑर्डर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कोई मैट्रिक्स ए ली जिसमें हमने कुछ नंबर्स अरेंज किए 1 5 3 2 5 4 1 3 6। अब इसमें नंबर ऑफ रो 3, तो नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 मीन्स अम इंटू अन। अम को डिनोट किया जाता है, अम को डिनोट करते हैं हम रो से और अन को डिनोट करते हैं कॉलम से। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 3 4 5। अब इसमें 2 रो एंड 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इट हैज ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगी। जैसे उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉलम एक होगी। तो अब इसमें कॉलम तो एक है लेकिन इसमें रो कितनी है, 3, तो 3 इंटू 1, ये तो इसका ऑर्डर है लेकिन इसमें ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे बी, कॉलम तो 1 है लेकिन इसकी रो 2 है, तो
2 into 1, row into column. Second part, रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसमें भी सिर्फ ओनली वन रो होगी. इट हैज़ ओनली वन रो. इट हैज़ ओनली वन रो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 5 6 7, इसमें रो तो 1 है लेकिन कॉलम इसमें 4 है. हमें सिर्फ ये देखना है कि रो मैट्रिक्स में तो सिर्फ एक रो होगी और कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल 1 कॉलम होगी. ऑर्डर चाहे उसका जो भी हो. अब इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 4, रो इंटू कॉलम. अब थर्ड पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m इक्वल होगा n के. फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स को डिनोट करता है 1 5 2 7. अब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2. 2 क्रॉस 2 m इक्वल है n के, तो ये क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे एक सेकंड एग्जांपल और लेके देखते हैं. 1 5 7 2 0 5 3 7 6. इसमें हमने 3 रोज लिए एंड 3 कॉलम्स लिए, तो इनका भी m इक्वल है n के, मतलब रो इक्वल है कॉलम के. तो ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. फिर डायगोनल मैट्रिक्स. फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो मैट्रिक्स का डायगोनल होगा उसी में नंबर्स होंगे, अदर एलिमेंट 0 होंगे. मीन्स जो नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. क्या हो गया? वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं 1 0 3 0 0 0 0 0 3. अब इसका जो डायगोनल है उसी में एलिमेंट्स है, अदर एलिमेंट्स विल बी 0. 1 0 0 2. डायगोनल एलिमेंट में तो नंबर्स है, अदर 0 है, तो जिसका डायगोनल एलिमेंट में नंबर होगा और अदर मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, वही डायगोनल मैट्रिक्स होती है. फिर देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स. फिफ्थ पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं. इफ द डायगोनल एलिमेंट इज सेम. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए से हमने एक मैट्रिक्स डिनोट कर रहे हैं, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है 1 1 1, तो ये क्या है? एक स्केलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल एक अदर मैट्रिक्स लेके देख रहे हैं हम, √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है, वही स्केलर मैट्रिक्स होगा. सिक्स्थ पार्ट देख रहे हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो विल बी 1 होता है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में 1 ही होगा, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. और ये भी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और
बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे डायगोनल को छोड़कर, और डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 ही होगा। डायगोनल एलिमेंट आर ऑल 1, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी क्या होंगे 1। फॉर एग्जांपल, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 1 0 0 1, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। अब आइडेंटिटी में चाहे कितने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, उसमें जो डायगोनल है वो उनके नंबर्स विल भी 1 ही होगा, हमेशा 1 होगा। एंड 7th पार्ट है इसका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑल एलिमेंट इज जीरो। सारे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होंगे, वही होगी जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। जैसे ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। धन्यवाद।